हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। मेरा नाम कृतिका है एंड दिस इज O2IS अकेडमी। और आज हम आगे बढ़ रहे हैं अपनी ड्रॉ सीरीज के साथ में। जो लोग नए हैं उनको मैं बताना चाहती हूँ कि HPG के हम लोग यहाँ पर कवर कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज MCQ के फॉर्म्स में। जिस तरीके से HPPSC पूछता है, जैसे स्टेटमेंट बेस्ड, करेक्ट इनकरेक्ट, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें हमने लाहौल, स्पीति, कांगड़ा और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट कवर किए। आज हम कुल्लू की ज्योग्राफी देखेंगे, तो वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। इन लेक्चर्स के PDFs को अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं तो वो आपको अवेलेबल मिलते हैं हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पर। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जब आप इसको डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर एक कोर्स बना हुआ है HS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज। इसके ही कंटेंट सेक्शन में फ्री रिसोर्सेज फोल्डर से आप PDFs को जो है बाद में रिविजन के लिए एक्सेस कर सकते हैं। सिंस अभी आपका NT एग्जाम आ रहा है, HS 2021 होने वाला है और HS 2022 अगले साल 11 जून को होने वाला है। तो आप अपने हिसाब से जो भी आपको चीज़ें सही लगती है, बेनिफिशियल लगती है अपनी तैयारी के लिए, उसको ज़रूर एक बार ऐप के ऊपर चेक कीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ। अब आपको लगे कि मैं थोड़ा फास्ट बोल रही हूँ तो आपने आराम से अपना आंसर डिसाइड करना है और तभी एक्सप्लेनेशन पे आगे बढ़ना है। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी पहले सवाल के साथ में। पहला सवाल कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वैलीज इज सैंडविच्ड बिटवीन पीर पंजाल एंड ग्रेट हिमालयन रेंजेस। तो बड़ा बंगाल वैली है, बल वैली, कियारदा दून वैली या फिर कुल्लू वैली। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज कुल्लू डिस्ट्रिक्ट को कवर कर रहे हैं तो कुल्लू वैली। अब कुल्लू वैली के बारे में कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, और जैसे मैंने सैंडविच की बात की तो इसको मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से। हिमाचल में हमें 4 मेजर रेंजेस देखने को मिलते हैं। पहले हैं शिवालिक्स यहाँ जैसे हैं। देन आते हैं धौलाधार, तो धौलाधार इस तरीके से हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट कम्स पीर पंजाल और ग्रेट हिमालयन रेंज। अब एक्चुअल में है क्या कि ग्रेट हिमालयन रेंज ही इस तरीके से जाती है और वो बीच में कुल्लू में स्प्लिट कर जाती है 2 ब्रांचेस में। एक को हम कहते हैं ग्रेट हिमालयन रेंज, जो कि ये मेन है आपकी, और इसकी ही एक बाइफर्केशन यहाँ को जाती है जिसका नाम है पीर पंजाल। इन दोनों के जो बीच में एरिया है ये कुल्लू वैली के नाम से जाना जाता है। रोहतांग पास भी है यहाँ पे, तो रोहतांग पास में ये एंड, इसके पास में एंड हो जाती है कुल्लू वैली। अब अगेन यहाँ पर एक आपकी रिवर भी बहती है जिसका नाम है ब्यास रिवर। ब्यास भी यहाँ से बहती है, छोटी छोटी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। तो अब यहाँ पर पूछ लिया जा सकता है, या फिर आपके दिमाग में भी सवाल आता होगा कि ये सैंज वैली कहाँ है, पार्वती वैली कहाँ है। देन हम लोग और भी इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, तीर्थन वैली कहते हैं, ये सारी की सारी एक्चुअल में रिवर बैंक के साइड को बोल दिया जाता है रिवर के नाम पे कि तीर्थन बह रही है तो ये तीर्थन वैली हो गई। लेकिन ओवरऑल ये जो आपका ये वाला एरिया है इसको कुल्लू वैली ही कहा जाता है, राइट। तो इस तरीके से आपकी ये कुल्लू वैली आ गई। बड़ा बंगाल वैली की अगर मैं बात करूँ, ये कांगड़ा, आदि कांगड़ा में है, आदि चंबा में है। बाल वैली हमने मंडी में पढ़ा था, इसको हम सुंदरनगर वैली के नाम से जानते हैं। बहुत ही ज़्यादा अगेन क्या है, फर्टाइल एरिया यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। अभी इसमें मंडी का जो एयरपोर्ट है नागचला वाला, वो इसी वैली में बन रहा है, जो कि कॉन्ट्रोवर्शियल था कि बनाया जाए कि नहीं बनाया जाए। फिर आगे कियारदा दून वैली, इसको हम पाउंटा वैली के नाम से भी जानते हैं, और ये जो है आपकी मारकंडा और धारती रेंजेस के बीच में है। अगला सवाल देखते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कुल्लू की डिस्ट्रिक्ट में वजीरी हुआ करती थी। छोटे छोटे एरियाज को बांटा गया था कि इतने प्रोविंस हैं और उनको वजीरी कहा जाता था। उन्हीं में से कौन सी जो आपकी वजीरी है वो कहाँ कहाँ थी, इसके ऊपर सवाल पूछा गया है। पहला है कि वजीरी रूपी इज अ ट्रैक बिटवीन पार्वती एंड सैंज, रिवर्स भी कह सकते हैं, नाला यानी कि छोटी रिवर्स हैं। देन इज वजीरी परोल, ये आपके सरवारी नाला और सुल्तानपुर के बीच में आता है। एक साइड पे सरवारी रह जाता है और एक साइड पे सुल्तानपुर। नेक्स्ट इज वजीरी लगसरी, ये आता है फजोल और सरवरी नाला के बीच में। अगेन इस तरीके के आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा ये नो डाउट क्वेश्चन, पर सिंस ये बलोखरा में दिया गया है तो HPPSC की फेवरेट चीज़ है कि वहाँ से डायरेक्टली कुछ उठा के, एक लाइन उठा के जो है डाल दो, सही है कि गलत है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है दैट इज 1 and 3 ओनली। जो आपका सेकेंड स्टेटमेंट है दैट इज इनकरेक्ट। तो अब आप देख सकते हो
आपको लग वैली के नाम का भी पता होगा, अक्सर क्वेश्चन पूछा गया था, पिछले साल भी पूछा गया था, लग वैली कहाँ पर है, तो वो कुल्लू में वैली है। बस ये वही वाला एरिया है। जो परोल है वो प्रॉपर कुल्लू को बोला जाता है, जो रूपी है वो पार्वती, और सैंज जहाँ पे ऐसे करके ब्यास से मिलने के लिए जाती है उसके बीच में जो ट्रैक है या एरिया है उसको वजीरी रूपी कहते हैं। फिर वजीरी लग, ये जो अभी लग घाटी वाला एरिया है वही है। सिराज आ गया। अब दो इनर और आउटर सिराज हम लोग कुल्लू में जानते हैं, जलोरी रेंज जिसको दो हिस्सों में बांटती है। देन इज लग सरी, ये आपके फजोल और सरवरी नाला के बीच में आता है। अगेन मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकती है, प्रोनाउंसिएशन पे नहीं जाना है, फीलिंग पे जाना है कि मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि कुल्लू जो है इस तरीके से पहले वजीरी ये छोटे प्रोविंसेस में बटा हुआ था। अगला सवाल है हमारा थर्ड क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ द सेंचुरीज एंड विद द डिस्ट्रिक्ट्स, और इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। अब मैंने पहले भी बताया था जब सेंचुरीज कवर किए थे कि सेंचुरी में सिर्फ उसकी लोकेशन, उसका डिस्ट्रिक्ट इंपॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा फ्लोरा फौना पे बहुत कम, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर चांस है कि पूछ लिया जाएगा। मेन बस पता होना चाहिए कि वो कहाँ पर है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। तो वैसे ही शिकारी देवी सेंचुरी मंडी में है, देन सेचू तवान नाला सेंचुरी चंबा में, दरान घाटी शिमला में, और काइस सेंचुरी है तो ये चंबा में है। अगेन यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा गया है, इस पे ध्यान रखना है। इसमें से इनकरेक्ट सिर्फ चौथा है। ये जो आपकी काइस सेंचुरी है, अगेन ये भी आपके कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में ही है। इस तरीके से इसमें काइस नाला, वहाँ पर एक छोटा नाला बहता है, उसी के नाम पर ये दिया गया है। तो अब अगर ये है तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि काइस रिवर, काइस नाला, ये किस रिवर, मेन रिवर की ट्रिब्यूटरी है। तो ये किसकी हुई, ये आपकी ब्यास की ट्रिब्यूटरी है। अगर आपको ये भी पता है कि ये कुल्लू में बहती है तो भी आप आइडिया लगा लोगे कि कुल्लू में से सिर्फ एक ही नदी जाती है। वैसे तो दो जाती है लेकिन सतलुज से टच करके निकल जाती है, जो प्रॉपर है वो हमें ब्यास देखने को मिलती है। अगेन जब आपके दिमाग में मैप होगा तभी आपको समझ आएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, अदरवाइज स्किप कर जाएगा। तो मैप जो है वो जरूर बनाना है अपने टेबल के आगे लगा के। नेक्स्ट आ गया हमारा फोर्थ क्वेश्चन, फिर से नॉट ट्रू पूछा गया है। तो पहला है कि देव टिब्बा चंबा की एक फेमस पीक है। देन इज जलोरी पास लाइज बिटवीन कुल्लू एंड शिमला डिस्ट्रिक्ट, एंड द लास्ट वन इज सिरवालसर लेक इज फेमस इन द फेमस लेक ऑफ कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे नॉट करेक्ट है? तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड ये दोनों ही इनकरेक्ट हैं, थर्ड वन इज करेक्ट। अब पहला देव टिब्बा की अगर हम बात करें, देव टिब्बा कुल्लू की ही एक पीक है। फिर आता है जलोरी पास, यहाँ पर आप देख सकते हो ये है आपका जलोरी पास। जब हमने पासेस किए थे हमने बोला था कि जो कुल्लू के लोकल्स हैं वो इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं इनर और आउटर सिराज में मूव इन करने के लिए, मतलब अंदर डिस्ट्रिक्ट में ही मूव इन करने के लिए इस पास का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अगेन ट्रैकिंग करने के लिए बहुत खूबसूरत जगह है, तो जलोरी पास जो है ज़रूर जाना है। देन इज आपका सिरवालसर लेक, दिस इज ऑल्सो सिचुएटेड। जब आप जलोरी पास की ट्रैकिंग करते हो तो ऊपर जाके आपको ये लेक देखने को मिलती है, राइट। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ क्वेश्चन, मनालसूर, तीर्थन, सैंज, हरला और फोजल किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं? दिस इज क्वाइट इजी फॉर यू नाउ। देखो सैंज और तीर्थन है ये बहुत ऑब्वियस है, लेकिन ये फोजल है, हरला, मनालसूर ये आपके दिमाग से निकल सकती है, तो इनको जो है ध्यान से देखना है। ये ब्यास की ट्रिब्यूटरीज हैं। अगेन हिमाचल का ये मैप है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये आपका कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है, और कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में से दो नदियाँ यहाँ पर पास कर रही हैं। एक सतलुज हल्का सा यहाँ पे रामपुर और कुल्लू की बाउंड्री बनाते हुए जाती है ना, ये आपका शिमला रह गया, इस साइड को क्या है, रामपुर है। तो कुल्लू और शिमला की ये बाउंड्री बनाती है सतलुज। लेकिन प्रॉपर अगर हम बीच में देखें, कुल्लू वैली की भी अगर बात करें तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ब्यास बहती है जिसकी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज आती हैं, पार्वती है, सैंज, तीर्थन, और ये सारा आपका ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क वाला भी एरिया है, उसके ऊपर भी आगे क्वेश्चन देखेंगे, राइट। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन आ गया, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क ऑफ कुल्लू, इसके बारे में कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? पहला है कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क वॉज डिक्लेयर्ड अ वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज बाय यूनेस्को ऑन 23 जून 2014। दूसरा स्टेटमेंट कहता है इट कंसिस्ट ऑफ अपर कैचमेंट एरिया ऑफ तीर्थन, सैंज और जीवा रिवर। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है? सो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं।
बात कर लेते हैं ये आपके ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क की। ये आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। बहुत बड़ा एरिया आता है इसमें कुल्लू का। और ये जो हम यहाँ पे देख रहे हैं सैंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इनको भी ऐड कर दिया गया था 2010 में। नाउ दे आर द पार्ट ऑफ ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। 1984 में इसको बनाया गया था, 99 में नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था एंड फाइनली 2014 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भी ऐड किया गया। बहुत सारा रिच फ्लोरा एंड फौना हमें देखने को मिलता है। वेस्टर्न ट्रोगोपैन जुजुराना जिसको हम कहते हैं, जो हमारा स्टेट बर्ड भी है, ये वही वाला है। ये हमें वहां पर भी देखने को मिलता है। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8th क्वेश्चन। यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जो कि कुल्लू में नहीं है, नॉट प्रेजेंट लिखा गया। पहला है कंवर सेंचुरी, खोंखन सेंचुरी, नारगू, कायस, तीर्थन और भूपी भाभा। कौन सी नहीं पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले देखें, कंवर भी है, खोंखन भी है। नारगू कहाँ पर है? ये मंडी में है और ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलस सेंचुरी है हिमाचल की। देन इस कायस भी है, हमने पीछे देखा, ये एक छोटी ट्रिब्यूटरी है ब्यास की। फिर आ गया तीर्थन भी ट्रिब्यूटरी है ब्यास की। एंड द लास्ट वन इज रूपी भाभा, ये किन्नौर में है। हेंस द करेक्ट आंसर बिकम्स 3 and 6 ओनली। बाकी सब कंवर, खोंखन, ये सारी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9th क्वेश्चन। 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और करेक्ट पूछा गया है। पतालसू इज अ फेमस पीक ऑफ कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। दूसरा आ गया हनुमान टिब्बा कुल्लू की सबसे लंबी या हाईएस्ट माउंटेन पीक है। फिर आता है मानतलाई लेक, इट इज द सोर्स ऑफ पार्वती रिवर। सो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? सो यहाँ पर ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। अब देखो, एक और चीज़ समझने की ज़रूरत है। ये जो हाईएस्ट माउंटेन पीक की बात करते हैं ना हर एक डिस्ट्रिक्ट में, ये आपको अलग अलग जगह अलग अलग मिलेंगे। अगर आप इंटरनेट पे देखोगे तो यहाँ पे हनुमान टिब्बा लिखा है, कहीं पे कुछ और लिखा होगा, इस तरीके से। लेकिन हम अगेन इंपॉर्टेंस किसको देखते हैं? द वंडरलैंड को, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन पेपर उसमें से सेट किया जाता है। तो वी टेंड टू लाइक मूव टूवर्ड्स इट मच मोर। अदरवाइज ये कॉन्ट्रोवर्शियल होते हैं हर एक डिस्ट्रिक्ट के जितने भी आपके हाईएस्ट पीक्स रहते हैं। लेकिन हमें इनकी लोकेशन पता होनी चाहिए। जैसे हनुमान टिब्बा की अगर मैं बात करूं, ये कांगड़ा और कुल्लू दोनों की बाउंड्री यहाँ पर ये बनाता है। यहाँ पर 2 पासेस भी हैं, एक है तेंतुका पास और एक है मनाली पास। लोकेशन मैं आपको दिखाती हूँ, ये है हनुमान टिब्बा। अगर आप कभी घूमने के लिए जा रहे हैं तो आप इसी रास्ते से होके जाते हैं, सिसु होके, गोंडला होके, टांडी, केलोंग, है ना। और फिर एक तरफ इसके बड़ा बंगाल है और बीच में आपका ये हनुमान टिब्बा है। तो अगली बार जब भी जाएंगे तो देख लेना है। नेक्स्ट इज, वहाँ पे एक स्टेटमेंट थी कि पार्वती रिवर कहाँ से आती है। तो मानतलाई लेक से राइज करती है और इसको पार्वती इसलिए कहा जाता है क्योंकि माना जाता है ये इतनी खूबसूरत है कि ये लोगों को पार्वती माता की खूबसूरती का कहीं ना कहीं एहसास दिलाती है या फिर सिंबलाइज करती है कि हाउ ब्यूटीफुल पार्वती वॉज। तो इसको वन ऑफ दी सबसे खूबसूरत वैलीज कहा जाता है हिमाचल प्रदेश की। अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन इनकरेक्ट है। पहला है दुलची पास, मंडी और कुल्लू के बीच में। फिर आ गया स्योलसर लेक, ये कुल्लू में है। देन इज इंद्रकिला पीक, चंबा में, और भृगु लेक कांगड़ा में। सो यहाँ पर इनकरेक्ट कौन से हैं? तो देखिए, पहले 2 बिल्कुल सही हैं, 3rd and 4th ये दोनों ही इनकरेक्ट हैं। अब यहाँ पे 2 पीक्स हैं जो याद रखनी है, इंद्रासन और इंद्रकिला। इसमें से जो इंद्रकिला है वो कुल्लू में है। देन ऑल्सो स्योलसर लेक हमने देखा सिराज वैली में है, पीछे भी हमने पढ़ा था। और भृगु लेक भी अगेन कुल्लू में है और इट इज़ वेरी सीक्रेट टू एवरीवन। बहुत सारे लोग वहाँ पर विजिट करते हैं, कुल्लू, मंडी, लाहौर सभी। देन कम्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन। पूछा गया है कि इन 3 स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। पहला है हामता पास, इट इज़ द कॉरिडोर बिटवीन चंद्रा वैली एंड कुल्लू वैली। नेक्स्ट इज इंद्रासन, चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। और फिर आता है कि रोहतांग पास फॉर्म्स अ गेटवे बिटवीन स्पीति वैली एंड कुल्लू मनाली। सो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? देखिए, यहाँ पर आपके 2nd और 3rd स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, 1st वन इज करेक्ट। तो यहाँ पर आप हामता पास की लोकेशन देख सकते हो, ये है आपका हामता पास। ये यहाँ पे चंद्रा वैली को कुल्लू के साथ में जोड़ता है और इसका नाम रखा गया है एक छोटे से हामता विलेज के ऊपर। 2nd है माउंट इंद्रासन,
ये भी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। और इंद्रासन, इंद्र और आसन 2 शब्दों से ये बनता है और माना जाता है कि इंद्र का आसन है ये, इंद्र यहाँ पर बैठते हैं जब भी धरती पर आते हैं। फिर आ गया रोहतांग पास, ये लाहौल वैली के बीच में, स्पीति के नहीं, आप लोकेशन बाय लोकेशन भी आप देख सकते हो कि ये है रोहतांग पास, ये लाहौल वैली को जोड़ता है कुल्लू के साथ में, जिसको हम रितांग का जोत के नाम से भी जानते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12th क्वेश्चन। यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से कौन से हॉट स्प्रिंग्स कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, नॉट पूछा गया, नॉट सिचुएटेड। मणिकरण, तत्तापानी, कसोल, खीरगंगा, ज्योरी और वशिष्ठ। सो कौन सा है? 2 and 5 है, देन इज 5 and 4, 2 and 6, 5 and 6। कौन से नहीं है? तो मणिकरण है, तत्तापानी नहीं है, कसोल है, देन इज आपका खीरगंगा ये भी है, 5th ज्योरी नहीं है और वशिष्ठ भी है। सो ये सारे के सारे हॉट स्प्रिंग्स कहाँ पर है? द करेक्ट आंसर बिकम्स ए, दैट इज 2 and 5 ओनली। मणिकरण की अगर मैं बात करूं तो ये आपका पार्वती रिवर के किनारे बसा हुआ है और पार्वती वैली इसके पास में है। इसके बारे में एक स्टोरी हमें सुनने को मिलती है। स्टोरी क्या है? स्टोरी ये है कि माना जाता है यहाँ पर पार्वती जो है नहाने के लिए उतरी और उनका ईयरिंग गिर गया। तो वो ईयरिंग जो है उसको ढूंढने के लिए, जब वो ढूंढा नहीं गया तो लॉर्ड शिवा जो है उनको गुस्सा आ गया और उन्होंने गुस्से से पानी की तरफ देखा और माना जाता है कि वो उस वक्त बॉयल होना शुरू हो गया। और भी बहुत सारी मान्यताएं हैं। उसके अलावा ये बहुत ही हीलिंग प्रॉपर्टीज़ रखता है। जिनको कोई भी स्पेशली स्किन का एलिमेंट होता है वो लोग यहाँ पर डुबकी लेने के लिए जाते हैं कि इससे जो है उसको हील होता है। देन इस कसोल, खीरगंगा, वशिष्ठ और तत्तापानी। तत्तापानी मंडी में है, मंडी डिस्ट्रिक्ट क्या था जब हमने, ज्योरी कहाँ पर है? शिमला में। बाकी खीर, गंगा, वशिष्ठ और कसोल आपके कुल्लू में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, करेक्ट पूछा गया है दोनों स्टेटमेंट में से। पहला स्टेटमेंट है चंद्रखनी पास फॉर्म्स अ वे बिटवीन विलेजेस ऑफ रुमसू एंड पुलाग टू द विलेज ऑफ मलाना। Next is Parvati Pass connects Parvati Valley to the Kullu side with the Pin Valley in Shimla side. कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है? सो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, चंद्रखनी पास। अगेन बहुत अच्छा ट्रैक है, आज घूमने वाली बातें हो रही हैं, बहुत अच्छी अच्छी जगह है, कुल्लू बहुत खूबसूरत है। तो चंद्रखनी पास जो है अगेन कुल्लू में है, ये 2 विलेजेस को जोड़ता है, रुमसू और पुलाग को, जिसको हम विलेज के ये मलाना के नाम से भी जानते हैं। बहुत सारी इसके आसपास की जितनी भी चोटियां हैं वहाँ पे बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा की जाती है और अच्छी लंबी लंबी लाइक हाईएस्ट माउंटेन पीक्स हैं वहाँ पर। तो यहाँ पर एक इससे रिलेटेड हमारी स्टोरी हमें देखने को मिलती है कि मलाना में जमलू देवता की पूजा की जाती है, उनके जो लोकल डीटी हैं, और माना जाता है वो अपने बास्केट में ना बहुत सारे देवी देवताओं को लेकर जा रहे थे और जैसे ही हवा चली तो वो सारे के सारी देवी देवता ऐसे बिखर गए और हर एक आसपास, जैसे इंद्रासन है, देन इस देव, टिब्बा, पीर पंजाल, इन सारे वो देवी देवता जो हैं जहाँ जहाँ गिरे वहाँ वहाँ उनकी पूजा होने लगी। जैसे इंद्र का आसन है तो वहाँ पर इंद्र बैठते हैं। और पिन पार्वती सेकंड स्टेटमेंट क्यों इनकरेक्ट है? तो पिन पार्वती हम लोग जानते हैं ये पास है जो पिन वैली को कनेक्ट करता है पार्वती के साथ में, और पिन वैली कहाँ पर है? स्पीति में, ना कि शिमला में। तो लाहौल एंड स्पीति को कुल्लू से यहाँ पर कनेक्ट करता है। लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, कंसीडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज राइट अबाउट सतलुज रिवर इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। सतलुज मैंने आपको बताया थोड़ी सी बहती है, टच करके जाती है बाउंड्री को। तो सतलुज रिवर touches the district Kullu in निर्मंड तहसील। दूसरा स्टेटमेंट कहता है सतलुज रिसीव्स वाटर फ्रॉम कुरपन, अनी और झिब्बी खड इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। कौन से स्टेटमेंट्स इनमें से करेक्ट है? तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये मैं आपको यहाँ पर मैप दिखाती हूँ, तो ये आप ध्यान से यहाँ पर देख सकते हो, ये ध्यान से देखिए, ये है आपका एरिया जहाँ पर इस तरफ ये कुल्लू रह गया, ये शिमला आ गया और ये इन्होंने बाउंड्री शेयर की। ये कौन सी तहसील आती है? निर्मंड से। अगर आप कभी रामपुर या निर्मंड भी गए होंगे तो वहाँ पे अक्सर लोग ऐसे देखते हैं कि ये सामने शिमला है, ये हमारे इस तरफ जो है कुल्लू रह गया, या फिर शिमला वाले लोग देखते हैं कि अरे ये इस पहाड़ की साइड पे जाके तो कुल्लू आ गया। तो और वहाँ पर छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज भी हैं, उनका नाम याद रखना है, कुरपान है, अनी, जिब्बी, ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है लेकिन सतलुज को यहाँ से ये मीट करती है। So that is it for today. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. Do like, share and subscribe and thank you for watching.